नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं आप सभी के अपने YouTube चैनल स्मार्ट इलेक्ट्रीशियन में। तो आप सभी लोग कैसे हैं? तो हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोतों के बारे में कि गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले कौन से स्रोत होते हैं और किन स्रोत के द्वारा कौन सी विद्युत ऊर्जा को उत्पन्न किया जा सकता है। आज ये सभी हम इसी वीडियो में देखेंगे, इसलिए कहीं नहीं जाइएगा और हमारा वीडियो एंड अपलोड तक देखिए ज़रूर। हाँ तो दोस्तों, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि विद्युत के कितने प्रकार हैं, विद्युत को कितने भागों में बांटा गया है। अगर आपने हमें अभी तक हमारी वो वीडियो नहीं देखी है तो ऊपर आपको बेल आइकॉन का बटन नज़र आ रहा होगा, उस पर क्लिक करके आप हमारी वो वीडियो भी देख सकते हैं। दोस्तों, जो मैंने पिछली वीडियो डाली थी उसमें मैंने आपको बताया था कि गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोतों के बारे में मैं एक अलग से वीडियो डालूंगा। तो चलिए आज वक्त को ज़ाया ना करते हुए उस वीडियो को शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, मैं बात करने वाला हूँ विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोतों के बारे में। तो सबसे जो पहला हमारा स्रोत है वो प्रकाशीय स्रोत द्वारा। प्रकाशीय स्रोत के अंदर गतिशील विद्युत फोटो इलेक्ट्रिक सेल तथा सोलर सेल के द्वारा विद्युत का उत्पादन किया जाता है इस विधि में। अर्थात हम कह सकते हैं जो प्रकाशीय युक्ति है उसके अंदर सूर्य के प्रकाश द्वारा एक प्लेटों के माध्यम से बैटरी को चार्ज कर लिया जाता है और इस तरह सूर्य के प्रकाश को दोस्तों हम विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देते हैं और इसी तरह से घरों के पंखे, लाइट, सामान आदि को जलाया जा सकता है। तो ये हो गई हमारी प्रकाश स्रोत विधि। अब सेकंड आती है हमारी तापीय विधि द्वारा। हाँ तो दोस्तों, इस विधि के अंतर्गत क्या आता है? इस विधि के अंतर्गत जो अलग अलग धातुओं की जो छड़ें बनी होती हैं, इन छड़ों के जो संगम बिंदु होते हैं उनको हम गर्म करते हैं और जब ये गर्म हो जाते हैं तो इस स्थिति में विद्युत धारा इसमें उत्पन्न होने लगती है और इसे हम थर्मोकपल के नाम से भी जानते हैं। और दोस्तों, एक बात और है कि इस विधि के द्वारा जो विद्युत उत्पन्न होती है वह बहुत कम मात्रा में उत्पन्न होती है और बहुत ही कम शक्तिशाली होती है। और दोस्तों, इसका उपयोग व्यावसायिक क्षेत्र में तो बिल्कुल ही नहीं किया जा सकता। हाँ तो दोस्तों, ये हमारी तापीय विधि भी कंप्लीट हुई। अब हमारी तीसरी विधि आती है चुंबकीय विधि के द्वारा। हाँ तो दोस्तों, इस विधि में अगर किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को गोल गोल घुमाया जाता है तो उस चालक में ईएमएफ पैदा हो जाता है। इस ईएमएफ की जो प्रकृति होती है वो एसी और डीसी दोनों प्रकार की हो सकती है। अर्थात हम उदाहरण में ले सकते हैं जैसे कि मोटर में चारों तरफ फ्लक्स होता है, यानी फ्लक्स घूमता रहता है। उस फ्लक्स के बीच में यानी मध्य में रोटर स्थापित कर दिया जाता है, यानी एक चालक लगा दिया जाता है। जब उस चालक को घुमाया जाता है, स्टेटर में से सप्लाई दी जाती है, जब वो चालक घूमता है, फ्लक्स के कारण वो चालक घूमता है तो उस चालक के घूमने से एक मोटर में ईएमएफ उत्पन्न होता है। उस ईएमएफ को ही हम गतिशील करंट कहते हैं, यानी वो एसी भी हो सकता है, डीसी भी हो सकता है। तो ये तीसरी विधि हो गई चुंबकीय विधि द्वारा विद्युत करंट का निर्माण करना। अब हमारी चौथी और लास्ट विधि आ रही है रासायनिक क्रिया के द्वारा। यानी इस विधि के अंतर्गत सेल और बैटरी के द्वारा डीसी वोल्टेज पैदा की जाती है और वह रासायनिक क्रिया विधि के अंतर्गत आती है। अर्थात जो हमारा सेल और बैटरी होती है उसमें डीसी करंट होता है, अर्थात डीसी वोल्टेज होते हैं जो एक गतिशील विद्युत है। दोस्तों, जो हमारी सेल और बैटरी होती है उसमें एक गतिशील विद्युत होती है। जब हम अपने उपकरण को इन सेल या बैटरी से जोड़ते हैं तो हमारा उपकरण संचालित होता है। तो ये थी हमारी दोस्तों चौथी और अंतिम विधि। तो दोस्तों, हमारी गतिशील विद्युत को उत्पन्न करने वाले स्रोतों की 4 विधियाँ, इन्हीं विधियों के द्वारा हमारे घर में इनका उपयोग किया जाता है। एक गतिशील विद्युत का निर्माण किया जाता है और घरेलू वायरिंग में यानी घरेलू पर्पज के रूप में इसका उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, ये हो गया हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करना तो बिल्कुल ही ना भूलें। चलिए, धन्यवाद।